नमस्कार, आप देख रहे हैं खेलों में स्वर्णिम काल। मैं हूं सुचित्रा। साल 2023 खेलों की दुनिया में भारत के लिए यादगार रहा। एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में भारतीय एथलीटों ने पहली बार 100 पदक का आंकड़ा पार किया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बनी। वहीं विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगा दिए। अगले आधे घंटे में नजर डालेंगे साल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। जाने से पहले नारा दिया गया था, अब की बार 100 पार, और वाकई भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार एशियाई खेलों में पदकों का शतक लगाकर दिखा दिया। एशियन गेम्स 2022 भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। देश ने चीन के हांगझू में इतिहास रचा और एशियन गेम्स के 72 सालों के इतिहास में ये पहली बार रहा जब देश ने 100 से ज्यादा पदक जीते। भारत ने कुल 107 पदक अपने नाम किए। यह इन खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2018 में हुए एशियन गेम्स में आया था। तब भारत ने 70 पदक अपने नाम किए थे। यानी इस बार भारत के पदकों में कुल 37 मेडल का इजाफा हुआ। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि रही। भारतीय दल ने इस बार 28 गोल्ड मेडल भी अपने नाम किए। गोल्ड जीतने के लिहाज से भी इस बार का एशियन गेम्स देश के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा। इससे पहले साल 2018 में एशियन गेम्स में भारत ने 16 स्वर्ण जीते थे। ऐसे में स्वर्ण में भी 12 पदकों का इजाफा देखने को मिला। बैडमिंटन के पुरुष डबल्स इवेंट में सात्विक और चिराग ने एशियन गेम्स के इतिहास में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा। बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की। वो एशियन गेम्स के इतिहास में बीते 41 सालों में बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स इवेंट में पदक लाने वाले पहले भारतीय बने। वहीं घुड़सवारी में भी भारत ने 41 साल के बाद ड्रेसाज प्रिक्स सेंट जॉर्जेस में गोल्ड मेडल जीतकर एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता में इतिहास रचा। इसी तरह दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने स्क्वाश में मिक्स डबल्स इवेंट में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। एशियन गेम्स में स्क्वाश में पहली बार मिक्स डबल स्पर्धा को शामिल किया गया, जिसका भारत पहला चैंपियन बना। कुल मिलाकर इस बार के एशियाई खेलों में पदकों की बढ़ी हुई संख्या के साथ साथ जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी छाप छोड़ी, उसने भारत में खेलों के बदलते आयाम को तो सामने रखा ही रखा, साथ ही साथ भारत में खेल को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक नया आयाम स्थापित किया। एशियन पैरा गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के पैरा एथलीटों ने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए पैरा एशियाई खेलों में 111 पदक जीतने में कामयाबी पाई। इस साल चीन के हांगझू शहर में आयोजित हुए एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा एथलीटों का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। पैरा एशियाई खेलों में ये पहली बार था जब भारतीय दल ने 100 का आंकड़ा पार करने में सफलता हासिल की। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 111 पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। खिलाड़ियों की इस अद्भुत उपलब्धि की पूरे देश ने एक सुर में सराहना की। इतना ही नहीं, जब खिलाड़ी स्वदेश लौटे तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और जीत की शुभकामनाएं दी। पीएम ने खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जो लोग इस खेल के लिए चुने गए, उनमें से कोई वहां से जीत कर तो कोई सीख कर आया है। इनमें कोई भी हार कर नहीं आया है। यहाँ जो लोग इस गेम के लिए सिलेक्ट हुए, कोई वहां से जीत के आया, कोई वहां से सीख के आया। आप में से एक भी हार करके नहीं आया है। और मेरी तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है
खेल में दो ही चीज होती है, या तो जीतना या सीखना, हारना वारना होता ही नहीं है। एशियाई पैरा खेलों में भारत की शीतल देवी ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। शीतल देवी ने भारत के लिए 3 पदक जीते। उन्होंने महिला टीम इवेंट में रजत, मिश्रित टीम इवेंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक और एकल कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का परचम बुलंदियों तक पहुंचा दिया। शीतल के अलावा भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सुमित ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाते हुए एशियन गेम्स में खुद का ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल 22 से 28 अक्टूबर तक आयोजित हुए एशियाई पैरा खेलों में भारत के सबसे बड़े दल ने हिस्सा लिया था, जिसमें कुल 191 पुरुष और 112 महिला खिलाड़ी सहित 303 खिलाड़ियों ने 17 खेलों में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की और मेजबान चीन, ईरान, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। इस साल क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो साल की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा भारत में आयोजित वनडे विश्व कप। वहीं विराट कोहली द्वारा सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ना और हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी भी चर्चा का विषय रही। भारत में विश्व कप का आयोजन। साल 2023 में वनडे विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ। विश्व कप के दौरान कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। अफगानिस्तान ने पिछली चैंपियन इंग्लैंड को मात दी। वहीं नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका जैसी दिग्गज को हराकर सबको चौंका दिया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप के इतिहास में पहली बार जीत दर्ज की। भारत ने न्यूजीलैंड को पहले लीग मैच में और फिर सेमीफाइनल में हराया। विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। विश्व कप के दौरान ही विराट कोहली ने इतिहास रचते हुए सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा वनडे शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। मोहम्मद शामी विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। वहीं विराट कोहली को विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत को फाइनल में मिली हार। भारतीय टीम ने पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और अविजित रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। हालांकि फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत ने जीता एशिया कप। भारतीय टीम ने श्रीलंका में आयोजित एशिया कप जीतने में कामयाबी पाई। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका में जीती वनडे सीरीज। साल का अंत भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के साथ किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को उसके घर में आयोजित वनडे सीरीज में 2-1 से मात दी। ये दक्षिण अफ्रीका में भारत की दूसरी वनडे सीरीज जीत रही। चेन्नई सुपर किंग्स बनी आईपीएल चैंपियन। इंडियन प्रीमियर लीग में इस साल चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी। चेन्नई की टीम फाइनल में गुजरात टाइटंस को मात देकर 5वीं बार आईपीएल चैंपियन बनी। हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी। आईपीएल के अगले सीजन के लिए एक बड़े ट्रांसफर में हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस में वापस आ गए। अगले सीजन में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान होंगे। मिचेल स्टार्क आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। आईपीएल की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने इतिहास रचा। वे आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। भारतीय महिला टीम का शानदार प्रदर्शन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए भी ये साल शानदार रहा। भारत ने अपने घर पर पहली बार इंग्लैंड को टेस्ट में हराया। वहीं साल के अंत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में शिकस्त दी। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में और खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में आयोजित किए गए। वहीं इस साल खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का भी आयोजन देखने को मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। साल 2023 में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में युवा खिलाड़ियों का बोलबाला देखने को मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक भोपाल में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लिया, जहां एथलीटों ने 27 खेलों में 1936 पदक, 573 स्वर्ण,
580 रजत और 783 कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश की। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक और कुल 161 पदकों के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार कुछ और खेलों को भी शामिल किया गया, जिसमें फेंसिंग, वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग, कायाकिंग और स्लेलम शामिल थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक एथलीटों ने 21 प्रतिस्पर्धाओं में शिरकत की। इन खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ चैंपियन घोषित किया गया। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर दूसरे स्थान पर रहा, जहां उन्होंने 24 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य पदक हासिल किए। जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक ने 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते और तीसरे स्थान पर रहे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण इस बार गुलमर्ग में आयोजित किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों, पर्यटकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर ने 26 स्वर्ण पदक, 25 रजत, 25 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद महाराष्ट्र 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। हिमाचल प्रदेश ने 10 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स। साल के आखिर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। इन खेलों में चीन के हांगझू में आयोजित पैरा खेलों में अपनी चमक दिखाने वाले स्टार पैरा एथलीटों ने भी हिस्सा लिया। खेलों में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने 7 खेलों में पदक के लिए जोर आजमाइश की। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इसी तरह 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदकों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। तमिलनाडु 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आर्मलेस तीरंदाज शीतल देवी, डिस्कस थ्रोवर योगेश कथुनिया, टेबल टेनिस स्टार भाविना पटेल जैसे कई अन्य खिलाड़ियों के साथ साथ उभरते सितारों ने भी कुछ दिल छू लेने वाले प्रदर्शन के साथ शारीरिक सीमाओं को पार कर लिया। इस साल जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अपने उम्दा प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। भारत ने स्पेशल ओलंपिक में कुल 199 पदक अपने नाम किए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां देश के 193 एथलीटों ने अपने दमदार प्रदर्शन से विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारतीय दल ने 16 खेलों में हिस्सा लिया। भारत ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में कुल 77 गोल्ड समेत 199 पदक जीतने में सफलता हासिल की। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने इस बात को साबित किया कि वे ताकत, गति, एकाग्रता और अनुशासन दिखाने में सक्षम हैं। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में एथलीटों ने 13 पदक हासिल किए, जबकि बैडमिंटन एसओ भारत टीम ने 11 मेडल जीते, जिसमें 6 स्वर्ण शामिल रहे। रोलर स्केटिंग में भारत ने सबसे ज्यादा 31 मेडल जीते। इस सब के अलावा भारतीय दल ने टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, जूडो, पावर लिफ्टिंग और हैंडबॉल में भी अपने प्रदर्शन से विश्व मानचित्र पर खुद की काबिलियत को एक नई तस्वीर के रूप में सामने रखा। निश्चित रूप से खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन इस ओर इशारा करता है कि इस आंदोलन को और विस्तारित करने और इसे अधिक समावेशी बनाने की जरूरत है। इस साल गोवा ने पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया। महाराष्ट्र इन खेलों की पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कोस्टल रोइंग को पहली बार शामिल किया गया। वहीं बीच हैंडबॉल और ताइक्वांडो की वापसी देखने को मिली। – 2023 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ। ये पहला मौका है जब गोवा ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा के 5 शहरों में किया गया। ये खेल 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजित किए गए। इस बार कोस्टल रोइंग को पहली बार शामिल किया गया। वहीं बीच हैंडबॉल की वापसी देखने को मिली। साथ ही ताइक्वांडो की भी इस संस्करण में वापसी हुई। राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला। महाराष्ट्र ने 80 पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। सर्विसेज की टीम 66 पदक के साथ दूसरे और हरियाणा की टीम
62 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रही। राष्ट्रीय खेलों का अगला संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। साल 2023 भारतीय फुटबॉल के लिए कई यादगार पल लेकर आया। भारतीय फुटबॉल टीम ने इस साल 2 बड़े खिताब अपने नाम किए, वहीं रैंकिंग में शीर्ष 100 में जगह बनाई। भारतीय फुटबॉल ने हासिल किया बड़ा मुकाम। अनुभवी सुनील छेत्री की कप्तानी में भारतीय फुटबॉल के लिए बीता साल शानदार रहा है। टीम इंडिया ने ट्राई नेशन सीरीज में म्यांमार, किर्गिस्तान और मंगोलिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके बाद भारतीय टीम ने जून में लेबनान को हराकर 5 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप अपने नाम किया। टीम इंडिया के लेबनान पर यह 46 साल में पहली जीत थी। भारत ने सैफ चैंपियनशिप भी अपने नाम करने में सफलता पाई। फाइनल में कुवैत को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराकर टीम 9वीं बार साउथ एशियन चैंपियन बनी। हालांकि किंग्स कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम को इराक ने सेमीफाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। इसी के साथ टीम इंडिया का 2023 में 11 मैचों का अजेय सिलसिला भी टूट गया। जुलाई में भारतीय टीम ने फीफा रैंकिंग में 99वां स्थान हासिल किया। पिछले 5 साल में ये भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी। बैडमिंटन की दुनिया में इस साल सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बनी। वहीं एच.एस. प्रणॉय ने भी इस साल ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। एच.एस. प्रणॉय ने विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला पदक जीता। सात्विक चिराग बने नंबर 1। भारत की शीर्ष बैडमिंटन जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज के लिए ये साल यादगार रहा। दोनों ने स्विस ओपन के रूप में साल का अपना पहला खिताब जीता। 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भी ये जोड़ी चैंपियन बनी। इंडोनेशिया ओपन जीतकर इस जोड़ी ने अपना पहला BWF वर्ल्ड सुपर 1000 खिताब जीता। ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली भारतीय जोड़ी है। 1 महीने बाद इस जोड़ी ने कोरिया ओपन अपने नाम किया। दोनों ने एशियाई खेलों में भी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। अपने शानदार प्रदर्शन के चलते सात्विक चिराग की जोड़ी दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बनी। उनकी उपलब्धियों के चलते ही उन्हें देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए चुना गया। प्रणॉय ने जीता ऐतिहासिक पदक। एच.एस. प्रणॉय BWF वर्ल्ड टूर पर एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर्स जीतकर अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता। वहीं उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला पदक कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में लंबे अरसे बाद उन्होंने भारत को पुरुष एकल वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाया। साल 2023 में कई अन्य खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियन बने, वहीं आर प्रगनानंदा का प्रदर्शन देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर गोल्डन बॉय बनकर उभरे स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का स्वर्णिम सफर साल 2023 में भी जारी रहा। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रचा। उन्होंने प्रतियोगिता में 88.17 मीटर भाला फेंककर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का कारनामा कर दिखाया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज पहले भारतीय हैं। एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं किशोर जेना ने रजत पदक जीतकर देशवासियों की खुशी दोगुनी कर दी। महिलाओं में ज्योति याराजी ने अपने दमदार प्रदर्शन से सबका ध्यान आकर्षित किया। ज्योति ने एशियाई खेलों में 100 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीतने में सफल रही। भारतीय तीरंदाजी के लिए बीता साल काफी यादगार रहा। विश्व चैंपियनशिप से लेकर एशियाई खेलों तक भारतीय तीरंदाजों ने जिस भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लगभग सभी में पदक जीतने में सफलता पाई। बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीतने में सफलता पाई। ज्योति सुरेखा वेन्नम, आदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहली बार विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक हासिल किया था। अदिति स्वामी ने 17 साल की सबसे कम उम्र की सीनियर विश्व चैंपियन बनी। वहीं ओजस देवताली भी विश्व चैंपियन बनने में सफल रहे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 स्टेज 4 में भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीम ने पेरिस में 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीते।
दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 4 भारतीय महिला मुक्केबाज अलग अलग वजन श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। लवलीना बोरगोहेन ने 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में, निकहत जरीन ने 48 से 50 किलोग्राम भार वर्ग में, नीतू घणघस ने 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में और स्वीटी बुरा ने 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने फिडे विश्व कप शतरंज के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उन्हें मैग्नस कार्लसन से हार का सामना करना पड़ा। वो विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे। उनकी बहन आर वैशाली ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की तीसरी महिला शतरंज खिलाड़ी बनी। 17 वर्षीय रौनक साधवानी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन बनने में सफलता पाई। साल 2023 में भारत सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए कई बड़े कदम उठाए। उत्तर पूर्व में खेलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। वहीं खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए। देश में खेल के विकास और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए साल 2023 में सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए। इन कदमों का उद्देश्य एक बेहतर खिलाड़ी के निर्माण के साथ साथ एक बेहतर कल की दिशा में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना भी रहा। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में खेल के बुनियादी ढांचे पर विशेष बल और प्रोत्साहन दिया। देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को 643.34 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत लागत के साथ आवंटित किया। इस साल एथलीटों और टीम अधिकारियों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा बड़ा कदम उठाया गया। खेल मंत्रालय ने भारतीय एथलीटों और टीम अधिकारियों के लिए भोजन और आवास की ऊपरी सीमा को 66% तक बढ़ा दिया। नए संशोधित नियम के तहत विदेश में स्वीकृत प्रतियोगिताओं के लिए यात्रा करने वाले खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ अब $250 प्रतिदिन खर्च कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार खेल और युवाओं से संबंधित कार्यों को केंद्र में लाया गया और देश के चहुमुखी समर्थन के माध्यम से समग्र इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में भी पिछले कुछ वर्षों में कई गुना वृद्धि देखी गई, जो 2004-05 में मात्र 466 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 के लिए 3,397.32 करोड़ रुपए हुई। इस सब के अलावा टॉप स्कीम में नए खिलाड़ियों को जोड़ना और हर खिलाड़ियों को उसकी आवश्यकता के अनुसार उच्च ट्रेनिंग और आर्थिक तौर पर मदद करना भी सरकार के द्वारा समय समय पर खिलाड़ियों के लिए किया जाता रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं साल 2023 में खेल की दुनिया की कुछ यादगार तस्वीरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राजनीति आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज
अब बताओ, जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने